नमस्कार मित्रों, देव उठनी एकादशी की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। भारत में देव उठनी एकादशी का बहुत महत्व है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दिन देवी देवता सोकर जाग जाते हैं और इसीलिए सारे शुभ कार्य देव उठनी एकादशी से आरंभ हो जाते हैं। बचपन से ये बात हम सुनते आए हैं कि देव उठनी एकादशी से सारे शुभ कार्य जैसे विवाह आदि आरंभ होंगे, परंतु भारत में देव शयनी एकादशी इसके लगभग 4 माह पूर्व मनाई जाती है। हमारे मन में कभी यह प्रश्न नहीं आता कि देवता आखिर 4 माह तक क्यों सोते हैं या 4 माह के बाद क्यों जागते हैं। इस प्रश्न का उत्तर हमको मिलता है आधुनिक विज्ञान से। अल्बर्ट आइंस्टीन ने हमको बताया कि समय सापेक्ष होता है एवं स्पेस का चौथा आयाम है। इसके पहले यह ज्ञान भारतीय अध्यात्म में हमेशा से रहा है। प्राचीन ऋषियों को इस बात का ज्ञान हमेशा से रहा है, इसलिए उन्होंने देवी देवताओं का समय, मनुष्यों का समय एवं पितरों का समय भिन्न भिन्न बताया है। परंतु आधुनिक विज्ञान को यह बात अल्बर्ट आइंस्टीन के बाद से पता चली, जिसको हम अभी न्यू साइंस कहते हैं। समय सापेक्ष होने के विषय में कहा जाता है कि जितना हम प्रकाश की गति के समीप पहुंचते जाएंगे, जितना प्रकाश की गति के नज़दीक पहुंचते जाएंगे, उतना समय हमारे लिए धीमा होता जाएगा। और यह बात अब वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित भी हो चुकी है। इस विषय में कोई अब शंका शेष नहीं रह गई है। ऐसा देखा गया है कि अंतरिक्ष में जो अंतरिक्ष यात्री जाते हैं उनका समय का मापदंड हम मनुष्यों से भिन्न हो जाता है। यहाँ तक कि जो सैटेलाइट्स ऊपर भ्रमण कर रहे हैं उनका भी जो समय का मापदंड है, जो समय की गणना है, वो पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों से भिन्न होती है और उनका प्रॉपर कैलकुलेशन करके ही उनकी गणनाओं की जो जानकारी है वो प्राप्त की जाती है। अगर ऐसा न किया जाए तो सैटेलाइट पर आधारित जो पृथ्वी पर बहुत सारे आज चीज़ें संचालित हो रही हैं उनमें बहुत गड़बड़ पैदा हो सकती है। इसका मतलब है कि अब आधुनिक विज्ञान को पूरी तरह से यह स्पष्ट हो चुका है कि समय सापेक्ष होता है एवं सबके लिए भिन्न भिन्न होता है। भारतीय अध्यात्म में यह ज्ञान हमेशा से रहा, इसीलिए उन्होंने देवी देवताओं के दिन, पितरों के दिन एवं हम मनुष्यों के दिन भिन्न भिन्न बताए। हम मनुष्यों का एक जो वर्ष होता है वो देवी देवताओं के एक दिन के बराबर माना गया है। और इसीलिए अगर हम देखें तो जिस तरीके से लगभग हम 2/3 जगते हैं, हम 1/3 सोते हैं, अर्थात लगभग हम 8 घंटे सोते हैं एवं बाकी जागते हैं, उसी तरीके से देवी देवता भी अपने दिन के अनुसार, अपने दिन के मापदंड में 2/3 जागते हैं एवं 1/3 सोते हैं। इसलिए वो 4 माह सोते हैं एवं 8 माह जागते हैं, क्योंकि हमारा एक वर्ष उनके एक दिन के बराबर होता है। और यह ज्ञान ऋषियों को हमेशा से था। इसी प्रकार से पितरों का जो समय है वो भी, उसका मापदंड हम मनुष्यों से भिन्न बताया गया। हम मनुष्यों का जो 1 माह होता है वो हमारे पितरों के 1 दिन के बराबर बताया गया। इसीलिए सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या के दिन पितरों को भोजन कराया जाता है, क्योंकि वो जो उनकी गणना है उसके अनुसार वो उनका भोजन का समय होता है, जिस समय उनको भोजन के लिए आमंत्रित कराया जाता है एवं भोजन अर्पित किया जाता है। तो हम मनुष्यों का समय, फिर पितरों का समय, फिर देवी देवताओं का समय, फिर उसके बाद ऐसा कहा गया है कि जो ब्रह्मा जी का समय है वो तो और ज़्यादा हम मनुष्यों से ज़्यादा है। ऐसा देखा गया है कि हम मनुष्यों के 8 अरब 64 करोड़ वर्ष के बराबर ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और फिर इस तरह से ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु, और फिर इसके आगे और भी बातें कही गई हैं कि ब्रह्मा जी के कितने दिन के बराबर और कितने दिन, और फिर अंत में ईश्वर की बात कही गई है जो सृष्टि का निर्माता है, सृष्टा है। ईश्वर के लिए कहा गया है कि वो तो समय से भी परे है। समय तो स्पेस का चौथा आयाम है और जो सृष्टि का निर्माता है, ईश्वर है, वो समय से परे है। इसलिए इतना जो वैज्ञानिक ज्ञान है वो हमारे प्राचीन भारतीय ऋषियों को हमेशा से रहा है। वेदों में ऋषियों ने इस बात का वर्णन किया है। वेदों में ऋषियों ने स्पेस के चौथे आयाम के रूप में काल का वर्णन किया हुआ है, जो कि अभी आधुनिक विज्ञान में बहुत नया है, मुख्य रूप से अल्बर्ट आइंस्टीन के बाद से।
तो महत्वपूर्ण ये है कि हम अपने प्राचीन भारतीय ज्ञान में उपलब्ध जानकारियों को, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, उनको समझने का प्रयास करें, उनको पुनर्जीवित करने का प्रयास करें। बहुत सारी बातें हैं जो हमारे यहाँ प्राचीन भारतीय ज्ञान में रही हैं या अध्यात्म में रही हैं, हम उनको भूलते जा रहे हैं। उन्हें पुनः देखने का, पुनः समझने का या वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखने की आज आवश्यकता फिर से आ गई है। तो मैं इस देव उठनी एकादशी पर यही आह्वान करना चाहूँगा कि हम सब भी देवी देवताओं की तरह आज के दिन से जागें और जो प्राचीन हमारे भारतीय ज्ञान में जो वैज्ञानिक ज्ञान उपलब्ध है उसको देखने समझने का प्रयास करें। एक बार फिर से आप सबको देव उठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।